तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिसके भी अभी कट ऑफ में, मतलब जिसके भी कांस्टेबल में आपके नंबर अच्छे चल रहे हैं, वो अपना फिजिकल कर रहा होगा। तो मैंने 23, 24, 25 के जो डेटा था, मैंने जो देखा था, जो उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताई थी पहले, 2 वीक पहले ही, 1 तारीख को करीब। मैंने देखा था जो 30, 31 का जो एवरेज आ रहा था, उसमें मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि इतना एवरेज हो नहीं सकता था। मैंने कहा जब तक मेरे पास पूरा डाटा नहीं आ जाएगा, जब तक मैं 30, 31 की कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन 23, 24, 25 के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ के हिसाब से रनिंग करते रहिए। जब तक मेरे पास एक इनफ डाटा लगेगा, मैं आपको एक डीप एनालिसिस के साथ सारी फैक्टर्स उसमें लेके कट ऑफ लेके आऊँगा, है ना। तो आज उसी पे बात करेंगे, कट ऑफ पर। तो सबसे पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो कट ऑफ चल रही है मार्केट में, यूट्यूब मार्केट बना रखा है उन्होंने कट ऑफ वाला, कोई कुछ भी बता दे रहा है, ठीक है। 180 से और 240 तक कट ऑफ मार्केट में चल रही है। मिनिमम 180, ऊपर से ऊपर मैक्सिमम 240 तक सारी कट ऑफ आ चुकी हैं। जिसकी सही हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा। बाकी कट ऑफ तो सबने बना लिया, जिसने कांस्टेबल का आता पता नहीं क्या होता है, वो भी कट ऑफ बना के बैठा है, ठीक है। तो आज मैं लेट इसलिए आया हूँ कि एक डाटा चाहिए था। 23, 24, 25 का इनफ डाटा था, इनफ बच्चे थे। तो मैंने आपको एक 23, 24, 25 का एक आइडिया बता दिया था, ठीक है। आज सारी चीज़ पे बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, शिफ्ट वाइज एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज कितना है, बॉयज़ का एवरेज कितना है, और कैटेगरी वाइज फॉर्म्स कितने भरे गए, टोटल अटेंडेंस कितनी थी। एक एक चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि एक एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के लिए इन सारी चीज फैक्टर्स का काम पड़ता है, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स पर काम किया गया है, और आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आप अपनी रनिंग बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी करनी है। जनवरी फरवरी का इसको कंप्लीट करना है। नवंबर अप्रोक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी में आपकी दौड़ हो जाएगी। ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको अभी से दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पर कट ऑफ बताऊंगा, इस पर आते हैं लास्ट में। देखो, डाटा जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, ये है कुछ ऐसा ऐसा। देखो, शिफ्ट 23, 24, 25, 30, 31 को दो दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मतलब टोटल शिफ्ट 10 हो गई थी। 2018 में जो वैकेंसी थी वो थी 41,520। टोटल फॉर्म 22 लाख थे, ठीक है। और 2019 की जस्ट उसके बाद ही वैकेंसी आ गई थी, मतलब एक के ऊपर एक वैकेंसी। उसमें 49,560 वैकेंसी थी, फॉर्म थे 19 लाख अप्रोक्स, ठीक है। तो इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन कम था, इसलिए इसकी कट ऑफ भी कम गई थी। अब 2026 चल रहा है, 2024 चल रहा है, और 60,000 वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी आपको पता है। टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो है 48 लाख, ठीक है। फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं, तो पर सीट कॉम्पिटिशन इसमें 79 का है इस बार, ठीक है ना। 79% कॉम्पिटिशन है। अभी आपका फिजिकल होगा, तो थोड़ा फिजिकल के लिए तो 2 ढाई गुना बच्चे जो लिए जाएंगे, उसमें थोड़ा कंपटीशन कम होगा। जो फाइनल मेरिट के लिए उसका बता रहा हूँ 79, ठीक है। अब जो अटेंडेंस पे बात करते हैं। देखो, मैंने 24 की और 25 की आपको बताई थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे 24 की फर्स्ट शिफ्ट में, टोटल एडमिट कार्ड कितने डाउनलोड हुए थे, और टोटल प्रेजेंट कितने हुए थे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ऐसे जैसे। 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 3,21,000, 1 मिनट। 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 3,21,000 बच्चे अप्रोक्स बैठे थे। 24 की सेकंड शिफ्ट में 3,36,000 बच्चे प्रेजेंट थे। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3,37,000। 25 की सेकंड शिफ्ट में 3,41,000, ठीक है। सारी शिफ्ट का एक आइडिया लगा के, सारी शिफ्ट की जो अटेंडेंस थी उसको एक एवरेज निकाल के, तो एवरेज आया है 70.23 करके। टोटल अटेंडेंस आपकी बन रही है, ठीक है। तो 70.23%, 48 लाख का 33.6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और ये
एग्ज़ाम दिया गया है, जो अभी फेब में हुआ था उससे अटेंडेंस कम है, ठीक है, उसमें ज़्यादा थी, अब अटेंडेंस कम हुई है। तो इसका ये आइडिया है। आगे चलते हैं। अब आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब आपको बताते हैं कैटेगरी वाइज ना फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। देखो, सबसे पहले ओबीसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म इसके फिलअप हुए हैं। उसके बाद जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, फिर आप एसटी मान सकते हो। ओबीसी के 51.8 अप्रॉक्स 52 बोल लो फॉर्म है। 48 लाख फॉर्म में से 24 लाख अप्रोक्स फॉर्म जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो देख सकते हो आप ओबीसी में कंपटीशन। जनरल में 18%, एससी में 15%, ईडब्ल्यूएस में 12%, और जो एसटी है उसमें 2-3% फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है ना। टोटल फॉर्म का आधा हिस्सा ले चुका है ओबीसी। उसके बाद 18% जनरल, एससी का 15%, ईडब्ल्यूएस का 12% और एसटी का आपका 3% फॉर्म है। तो एससी और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस के ऐसे फॉर्म कम भरे जाते हैं, लेकिन 10% हैं, और एससी की थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, तो एससी की कट ऑफ कम जाती है, ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाती है। सबसे ज़्यादा जनरल की, उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, देन एसटी, ठीक है, ऐसे है। तो ये आप देख सकते हो। देखो, अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं एवरेज, जो कि एक डाटा लिया गया है, ये आरडब्ल्यूए का है। इसमें 1,02,000 बच्चों ने अपना डाटा दिया है, ठीक है। 1,02,000 बच्चों का डाटा कम नहीं होता। एक मिनट। तो देखो, 23 की फर्स्ट शिफ्ट जो है उसका 188.01 एवरेज है मेल का। फीमेल का 170 है। 23 की सेकंड का 186, 24 का 190, ठीक है ना, फर्स्ट का। 24 की सेकंड का 195, 25 की फर्स्ट का 189, 25 की सेकंड का 189, 30 की फर्स्ट का 194, 30 की सेकंड का 186, 31 की फर्स्ट का 192, 31 की सेकंड का भी 192। देखो, जो मेल का एवरेज है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो है 186 एंड 186। 23 की सेकंड, कौन सी? 23 की सेकंड। 23 की सेकंड में लगा देता हूँ मैं एरो। नहीं, 23 की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड है, 186.13। उसके तुरंत जस्ट पास बैठी है 30 की सेकंड शिफ्ट, 186.48, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोक्स इक्वल है। इसके बाद आती है 23 की फर्स्ट शिफ्ट। 23 की फर्स्ट शिफ्ट है, हाँ, 188। फिर 25 की दोनों शिफ्ट, 189.6 पर 189.18, ठीक है। 30 की ना, फिर 31 की दोनों शिफ्ट इक्वल हैं। जो सबसे इजी शिफ्ट है वो है 30 की फर्स्ट शिफ्ट, 194.12। अब ओवरऑल टोन सबका जो एवरेज है वो 190 है ना, 190.522। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। देखो, जो नॉर्मलाइजेशन है वो 7 और 8 मार्क्स का डिफर करेगा, ठीक है। 23 की जो सेकेंड शिफ्ट है उसको 8 मार्क्स, 7 से 8, ठीक है। 23 की सेकेंड शिफ्ट को बता रहा हूँ मैं, 7 से 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 25 की सेकेंड शिफ्ट को 7 बोल सकते हो, नहीं 25 की सेकेंड, सॉरी, हाँ, 30 की सेकंड सबसे इजी थी, 186.48। 30 की सेकंड को भी 7 नंबर मिलेंगे और 23 की सेकंड को भी 7 से 8 नंबर मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो एवरेज आया है 1,02,000 बच्चों का, इस एवरेज से जो कम है ना वो अभी वीडियो बंद कर सकता है, उसका अब आगे कोई काम नहीं है, ठीक है। यहीं से बता दे रहा हूँ क्योंकि व्यूज़ के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इससे जिस एवरेज से जिसके मार्क्स कम है वो अपना
यहाँ पे वीडियो को रोक सकता है, आगे की तैयारी में जुड़ सकता है। तो 7 से 8, ठीक है। अब उसके बाद 188 23 की फर्स्ट शिफ्ट को मिलेंगे 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को 5। उसके बाद 24 की फर्स्ट शिफ्ट को 4, 24 की फर्स्ट शिफ्ट को 4। उसके बाद 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को 2-2। 30 की जो फर्स्ट है वो सबसे इजी है, उसको, ठीक है, 0 मान लो या एक आधा नंबर मिल जाएगा। तो इस रेशियो में आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया बॉयज़ का। अब बात करते हैं गर्ल्स की। देखो गर्ल्स में सबसे जो इजी शिफ्ट है वो 23 की, सबसे टफ शिफ्ट है वो 23 की सेकेंड ही है ना। शिफ्ट जो इजी और हार्ड है वो दोनों का एक अप्रोक्स सेम है, लेकिन जो एवरेज है गर्ल्स का वो बहुत डाउन है, तो इनकी कट ऑफ कम रहेगी। तो कट ऑफ पर सीधा बात कर लेंगे। इसका एक एवरेज बता दें, 23 की फर्स्ट का 170, 168 23 की सेकंड का, 25 की 24 की फर्स्ट का 172, 24 की सेकंड का 178, 25 की फर्स्ट का 173, 25 की सेकंड का 170, 30 की फर्स्ट का 177, 30 की सेकंड का 171, 176, 176 31 का सेम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं सीधा डायरेक्ट, है ना। यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, ठीक है। कट ऑफ रहेगी ये कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी। तो देखो नॉर्मलाइजेशन अपना ऐड कर लेना जितना मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो जो मेल है वो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 215 बैठ रहा है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हो और अपनी रनिंग कायम कर सकते हो, अपनी रनिंग कंटिन्यू कर सकते हो और बेधड़क रनिंग करके आप इसमें सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है ना। और किसी कट ऑफ पे अपना ध्यान मत देना, कोई 235, कोई 180, 215 श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, ठीक है। इसके साथ मेल की जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो 207 अप्रोक्स। देखो मैं जब कट ऑफ बताता हूँ वो औरों की तरह नहीं 190 से 200 के बीच में या फिर 220 से 230 के बीच में, इतना जो गैप रख लेते हैं ना उतना नहीं रखना। एक अच्छी एनालिसिस, डीप एनालिसिस करो और डायरेक्ट कट ऑफ बताओ कि ये कट ऑफ है, एक पार्टिकुलर नंबर बता दो, +-1 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर बताओ। प्लस ये नहीं 10 का गैप बता दिया, 20 का गैप बता दिया, भाई वो एक डीप एनालिसिस करने वाला नहीं बताएगा कभी आपको, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस पे चलते हैं, वो 206 पर सेफ मान सकता है अपने आप को, ईडब्ल्यूएस 206। एससी वाले 198 या 200 तक जा सकते हैं, ठीक है। एससी वालों को बहुत नंबर है भाई, मेरे मेरे जो ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके एससी में बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं, 230, 232, 235 तक, ठीक है। तो ये बॉयज़ की मेल की कट ऑफ है। अगर आप इससे ऊपर हैं तो आप बेधड़क रनिंग कर सकते हो और अगर आप इसके आसपास हैं, देखो ये फाइनल बता रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्शन मुझे फिजिकल से कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक जितनी कट ऑफ बताई है, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वो जे की हो टाइपिंग वाली, चाहे वो किसी की कट ऑफ हो, मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ बताता हूँ। इससे कम भी होगी है ना फिजिकल, उसका बता के मुझे मतलब नहीं है। उद्देश्य फिजिकल करना ही नहीं है, उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आप 200 के आसपास पे फिजिकल ले जाओगे, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका 215, 207, 206, 198 पर फाइनल सिलेक्शन आप ले जाओगे। तो जिसके भी नंबर इतने बन रहे हैं वो मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, ताकि आपको फिजिकल की गाइडेंस, रिजल्ट की अपडेट, फिजिकल की गाइडेंस और फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइन करने के लिए एक उसके बाद मीटअप सारा एक लाइन से करते रहेंगे, ठीक है। तो अपने ग्रुप की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलो बात करते हैं फीमेल पर। फीमेल की कट ऑफ
सब बहुत इंतजार है फीमेल को, बहुत सारे डीएम आए थे, लेकिन फीमेल की कट ऑफ कम ही जानी, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है। जनरल में फीमेल 200 नंबर पर सेफ है। ओबीसी में 192, 190 ईडब्ल्यूएस, और एससी आपका 178। ठीक है, 178 लिख लेना भाई, क्या बताऊँ। ये कट ऑफ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब रियल टाइम मिला लेना और रनिंग अभी से कर लेना। जब मिलाओगे तो आप अपनी रनिंग कंटिन्यू कर लेना। तो ये था एक पूरा ब्यौरा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो, कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, और रनिंग पूरी कंटिन्यू रखो। अभी आपका रिजल्ट नहीं आना है सितंबर में, अक्टूबर में नहीं, नवंबर या दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी में आपकी फिजिकल होने की पूरी पूरी चांसेस है। तो इसी के साथ आपको नई अपडेट के साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।